जी हाँ बच्चों, सभी बच्चों को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको सुपर टेट के लिए हिंदी पढ़ा रहे थे। सब्सक्राइब करके देखिए, तो आपको सुपर टेट का जो हिंदी के टॉपिक हैं वो आपको एकदम क्रम से सभी टॉपिक एकदम अच्छे लेवल के मिलेंगे। ठीक, तो आज हम लोग हिंदी में शब्द के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आज हम लोग हिंदी में शब्द के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द क्या होता है। जो शब्द हम लोग बोल रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं, सभी क्या हैं? ये शब्द हैं। तो जो शब्द है ये किससे मिलके बना होता है? ठीक है, शब्द वर्णों के मेल से बनता है। तो आपसे कहा जाए कि शब्द क्या होता है, तो कहेंगे कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, अर्थात जो शब्द है ये वर्णों का मेल है। क्या है? वर्णों का मेल है, वो भी एक व्यवस्थित मेल है। व्यवस्थित क्रम के द्वारा जो मेल होता है वो शब्द का निर्माण होता है, जिसका कोई अपना अर्थ होता है। ठीक, इसे शब्द कहते हैं। सॉरी। हिंदी में क्या होता है, जो शब्द होता है इसके अनेक प्रकार से अनेक भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रकार से भेद पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो होंगे वो सभी पढ़ लेंगे, फिर आपको बताएंगे कि शब्द का दूसरा भी रूप होता है, उसमें क्या होता है। सभी चीजें आपको क्रम से मिलेंगी, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अच्छे से अच्छे आप सभी को वीडियो दिखाएं। ठीक है, तो देखते हैं कि शब्द मैंने बता दिया कि वर्णों के मेल से बनता है, और यहाँ आपको विकास, उद्भव या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद बताए जाएंगे। ठीक है, किसके आधार पर बताए जाएंगे? विकास, उद्भव या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका तत्सम शब्द। क्या होता है? पहला होता है तत्सम शब्द। ठीक है, पहला क्या है? तत्सम शब्द। इसी में दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। ठीक है, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, और तीसरा है देशज। तीसरा क्या है? देशज, और चौथा है विदेशज। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो क्रम है आपके वो किसके आधार पे हैं? ये क्रम आपके विकास, उद्भव या इतिहास के आधार पर है। कभी कभी उद्भव की जगह उद्गम लिखा हो तब भी हमारे यही प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, देशज है और विदेशज है। ठीक है, तो यहाँ क्या जानेंगे? पहले हम इसकी पहचान जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि तत्सम और तद्भव के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, जिनसे हमारे पेपर में, सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं। तो जो तत्सम होता है, जो तत्सम होता है ये क्या होता है कि जो तत्सम होते हैं वो शुद्ध संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में किया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए जो तत्सम है वो कैसे शब्द हैं, तब आप बताएंगे कि ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग होते हैं। तो तत्सम का प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में होता है। ये शुद्ध शब्द माने जाते हैं, ये शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अब आप जानेंगे कि तद्भव क्या है। जो आप शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द पढ़ रहे थे, जाने थे, इन्हीं का थोड़ा सा सरल रूप तद्भव कहलाता है, जो हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना, ये सिर्फ हिंदी में प्रयोग होता है और तत्सम का प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। तो यहाँ क्या समझेंगे कि संस्कृत के सरल रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, संस्कृत शब्दों के सरल रूप को क्या कहते हैं? सरल रूप तद्भव होते हैं। ठीक, तो यहाँ आप जान गए कि जो तत्सम होते हैं वो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि जो तद्भव होते हैं वो तत्सम के सरल रूप होते हैं। दोनों चीज आपको क्लियर हो गई? ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है।
देशज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो देशज लिखा है कि अपने ही देश में जो शब्द उत्पन्न हुए हों, अपने ही देश में जो शब्द उत्पन्न हुए हों उन्हें क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसा कि देश माने देश में, जा माने जन्म लेने वाले, जो अपने ही देश में जन्म लिए हैं अर्थात उत्पन्न हुए हैं। विदेशज क्या होता है? जैसे देश में जन्म लेने वाले देशज कहे जाते हैं, वैसे ही दूसरे देशों से आए हुए शब्दों को विदेशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशज कहा जाता है। दूसरे देशों से आए हुए शब्द, देशों से आए हुए शब्द जो होते हैं वो विदेशज कहे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे पूछा जाए जो शब्द है वर्णों के मेल से बनता है और आपका विकास, उद्भव या इतिहास के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और विदेशज। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के सरल रूप को तद्भव कहते हैं। देश में उत्पन्न होने वाले देशज होते हैं, जबकि दूसरे देशों से आकर अपने देश में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द विदेशज होते हैं। इतना आपने समझ लिया। अब यहाँ हम जानते हैं कि तत्सम शब्दों की क्या पहचान होती है। ठीक है, क्या जानते हैं कि तत्सम शब्दों की क्या पहचान होती है। जैसा कि आपको कुछ पहचान बताई जाएगी, क्योंकि अगर तत्सम और तद्भव की याद करने की बात करें तो इतने अधिक तत्सम और तद्भव होते हैं जिनको याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकी कुछ पहचान होती है और जो सरल सरल होते हैं जो हम लोगों को रिवीजन करने से याद हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ जानते हैं, यहाँ अपना टॉपिक रहेगा कि तत्सम शब्दों को पहचानने का तरीका। ठीक है, तत्सम शब्दों की पहचान किस तरह से की जाती है। तो ये तो मैंने आपको प्रकार बताए थे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं तत्सम शब्दों की पहचान। ठीक है, जैसा कि आपको बता दिया था कि तत्सम शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए जो तत्सम है इसका तद्भव होना, मतलब हर शब्द का तद्भव होता है, प्रत्येक तत्सम का तद्भव होता है, तो ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक तत्सम का तद्भव हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो तत्सम होते हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं उनका वैसा ही रूप हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव हो। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो तद्भव है इसका तत्सम होना जरूरी है या फिर नहीं भी हो सकता, तब आप बताएंगे कि अगर वो तद्भव है तो उसका कहीं ना कहीं तत्सम होगा, तभी तो वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न हो, तो उसी को तद्भव कहते हैं। किससे उत्पन्न होता है? तत्सम से उत्पन्न होता है। तो एक सेंटेंस बनता है कि प्रत्येक तत्सम का तद्भव हो ऐसा जरूरी नहीं है, और प्रत्येक तद्भव का तत्सम है ऐसा जरूरी है। दोनों सेंटेंस अंतर है। तत्सम का सभी तत्सम के तद्भव हों ऐसा जरूरी नहीं है, जबकि सभी तद्भव के तत्सम होंगे ऐसा जरूरी है। दो सेंटेंस अलग अलग, तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं शब्दों की, तत्सम शब्दों की पहचान। ठीक है, पहचान कुछ पॉइंट हैं, उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आने लगता है कि हाँ, इस अगर ये होता है तो हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। पहला इसमें ये पहचान है कि अगर कोई अनुस्वार वाला शब्द है, कैसा शब्द है? अनुस्वार युक्त शब्द है, तो वो शब्द तत्सम का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे रंग लिखा हो
और क्या लिखा हो सकता है, मयंक लिखा हो, ठीक है, संसार लिखा हो। ऐसे बहुत शब्द हैं, ठीक है, जिनमें अनुस्वार है, तो वो सब अनुस्वार युक्त शब्द कैसे होते हैं, तत्सम के होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ये पहचान है कि अगर किसी शब्द पे अनुस्वार है तो वो तत्सम शब्द माना जाता है और होता भी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला उदाहरण देखेंगे कि अगर किसी शब्द में कोई संयुक्त व्यंजन है, क्या है, कोई संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो तत्सम शब्द माना जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, क्षत्रिय, क्या लिखा हो, क्षत्रिय, और विज्ञान, क्या लिखा हो, विज्ञान। जैसा कि आपको पता है ज्ञा हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, और छात्र, त्रा यहाँ क्या है, संयुक्त व्यंजन है। विद्यालय, क्या लिखा हो, विद्यालय, ध्या जो दिख रहा है ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ आपने दो पहचान जाने, पहला ये कि अगर किसी शब्द पर अनुस्वार लगा है तो तत्सम होता है, दूसरा ये कोई शब्द में अगर संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है तो वो भी तत्सम होता है। ठीक है, अगली पहचान जानेंगे। अगली पहचान ये है कि अगर कोई शब्द संधि युक्त हैं, कैसे हैं, संधि युक्त हैं, तो वो तत्सम होते हैं। जैसे कि एक तो यही विद्यालय हो गया, और अगला देख लेते हैं, जैसे परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, ठीक है, या फिर और शब्द होते हैं जैसे महात्मा, ठीक है, महात्मा, और परोपकार, परोपकार, ठीक है, और इत्यादि, इत्यादि। और भी शब्द है, ये इत्यादि एक शब्द है, और इत्यादि का मतलब कि आगे ऐसे और भी शब्द होते हैं। तो जब भी कोई शब्द में संधि हो रही हो तो ऐसे शब्द हमेशा तत्सम के होते हैं। ठीक, अगला ये है, अगली पहचान ये है कि अगर किसी शब्द में समास हो रहा है, क्या हो रहा है, समास हो रहा है, तो वे भी हमारे तत्सम के होते हैं। ठीक है, जैसे कि समास हो रहा हो, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र समास हो रहा है, राजा का पुत्र, ठीक है, लंबोदर समास हो रहा है, लंबा है उदर, ठीक है, और दशानन समास है, दशानन। तो ऐसे बहुत शब्द हैं जिनमें समास होता है। तो जिनमें भी समास हो रहा है या दिखाई दे रहा है वो सभी शब्द कैसे होंगे, तत्सम के होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसी तरह से देखेंगे कि जिनमें समास हो, संधि हो, संयुक्त व्यंजन वाले हों या फिर अनुस्वार वाले हों, तो वो सभी कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला आपको इधर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ठीक है, जैसा कि अगर आपका कोई भी उपसर्ग वाला शब्द है, संस्कृत के उपसर्ग वाला शब्द है, तब भी तत्सम का होता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, और देखते हैं आजीवन, आजीवन, ठीक है, या फिर स्वागत, स्वागत आदि बहुत शब्द होते हैं जो उपसर्ग युक्त होते हैं। तो सभी उपसर्ग युक्त शब्द तत्सम के होते हैं। ठीक है, सभी उपसर्ग युक्त शब्द तत्सम के होते हैं। अगली पहचान है कि हलंत वाले जो भी शब्द होते हैं वो भी तत्सम के होते हैं। हलंत वाले जो भी शब्द होते हैं वो भी तत्सम के होते हैं। जैसे कि पाठ्य, ठीक है, गद्य, गद्य, और देखते हैं विद्वान, विद्वान। ऐसे बहुत शब्द हैं
जिनमें संस्कृत में हलंत लगाया जाता है, कभी कभी हिंदी में भी हलंत लगा होता है, तो वो सभी हलंत वाले शब्द संस्कृत हिंदी में तत्सम माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? तत्सम माने जाते हैं। अगला देखते हैं, जैसा हलंत वाले शब्द तत्सम होते हैं वैसे ही विसर्ग वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? विसर्ग वाले शब्द भी तत्सम होते हैं। जैसे लिखा हो पुनः, पुनः, प्रायः या फिर प्रातः, इस तरह से बहुत वर्ड शब्द होते हैं, दुखी इत्यादि। ठीक है, तो इनको आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने जो पहचानने का तरीका लिखा है या फिर जो भी शब्द लिखे हैं वो सभी शब्द तत्सम पहचानने के तरीका हैं। ठीक है, तत्सम पहचानने के तरीका हैं। आगे देखते हैं, आगे इसकी और पहचान होती है, जैसे कि कोई भी क्लिष्ट शब्द दिखाई दे। कैसे शब्द दिखाई दें? क्लिष्ट शब्द दिखाई दें, क्लिष्ट शब्द दिखाई दें, तब भी तत्सम के माने जाते हैं। जब भी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, क्या हो रहा हो? पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको ऐसे शब्द तत्सम जाने जाते हैं। जैसे कि आशीर्वाद, बहुत शुद्ध वर्तनी के लिए पूछा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। और क्या हो सकता है? शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, जो हम लोग बच्चे घर में अंत्याक्षरी खेलते हैं उसी का ये शब्द है अंत्याक्षरी। इस तरह लिखा जाता है। शुश्रूषा, सेवा करने से संबंधित। आशीर्वाद, आशीर्वाद से संबंधित। कठिन लग रहे हैं पढ़ने में तो ऐसे कठिन शब्द भी तत्सम के माने जाते हैं। ठीक है, अगला ये पहचान हो सकती है इसकी, जैसे कोई भी पुराण या ग्रंथ संबंधी जो नाम होंगे, पुराण या ग्रंथ संबंधी जो नाम होंगे वो भी सभी संस्कृत के तत्सम माने जाते हैं, होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी वेद के नाम हो, जैसे ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, यजुर्व, यजुर्व वेद, यजुर्व वेद। ठीक है, साम वेद, कोई भी वेद, चारों वेद हो सकते हैं। चौथा वेद क्या है? अथर्व वेद, अथर्व वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे? कोई भी पुराणों के नाम हो, कोई ऋषियों या फिर कवियों के नाम हो, जैसे लिखा हो वाल्मीकि, वाल्मीकि। ठीक है, या फिर कालिदास, कालिदास, या इनसे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके कोई भी पात्रों के नाम हो, युधिष्ठिर, दुर्योधन, महाभारत, रामायण आदि के जो पात्र के नाम होते हैं वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको काफी तत्सम शब्द की पहचान बता दी। तो यहाँ क्या है कि जैसे कि क्लिष्ट शब्द हो, पुराण ग्रंथ आदि के नाम हो, विसर्ग युक्त शब्द हो, या फिर हलंत वाले शब्द हो, उपसर्ग वाले शब्द हो, समास वाले शब्द हो, संधि वाले शब्द हो, संयुक्त या अनुस्वार वाले शब्द हो। ठीक है, या आधे व्यंजन का भी कोई शब्द होता है तो अधिकांशता तत्सम का ही माना जाता है। ठीक है, आधे व्यंजन वाला कोई शब्द होता है अधिकांशतः तत्सम का ही माना जाता है। या फिर इसको एक सरल भाषा में एक और इसका पहचानने का तरीका होता है, जिसका प्रयोग कम होता है। क्या होता है? जिसका प्रयोग कम होता है। आपको पता है कि संस्कृत बोलने वाले बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, इसलिए कम प्रयोग जिस वर्ड का हो रहा है, जिस शब्द का हो रहा है वो तत्सम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं,
जैसे आपने देखा हो एक शब्द है निर्धन, ठीक है, इसके लिए ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, निर्धन के स्थान पे गरीब यूज करते हैं, गरीब का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहना था निर्धन परिवार, तो निर्धन परिवार न कह के अधिकांशता क्या कहा जाता है, गरीब परिवार। तो जब ऐसे कम प्रयोग वाले शब्द मिलते हैं तब भी क्या होता है, तत्सम शब्द होते हैं। तो इस तरह से आपने तत्सम शब्द की पहचान जानी, और कुछ मैंने यहाँ शब्द भी लिखे हैं, अभी आपको तद्भव तत्सम प्रॉपर बताएंगे भी। यहाँ तक देखते हैं, अभी आगे फिर देखेंगे। अभी तो इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको अभी तत्सम की बताई है, तो हम सोच रहे हैं कि ये क्लिष्ट या पुराण या जिसका कम प्रयोग किया जाता है, ऐसा आपको पता हो गया। तो इतना अभी मिटा के यहाँ हम लिख रहे हैं, आपको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो एक ही बार में दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि एक दो आपकी तद्भव की भी पहचान है। जैसे आपने तत्सम को जान लिया, जो तत्सम नहीं होगा वो तद्भव होगा, लेकिन इसकी एक या दो मस्ट पहचान है, बहुत अच्छी पहचान है, उससे तद्भव ही होते हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ आपको तद्भव की पहचान, तद्भव की पहचान। ठीक, जैसे आपको तत्सम की पहचान के कुछ टाइप हैं कि ऐसा हो तो तत्सम होता है, इसी तरह तद्भव में भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें पहला ये है कि यदि कोई चंद्र बिंदु वाला शब्द मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, चंद्र बिंदु वाला शब्द मिल रहा है, तो तद्भव का होता है। जैसे उदाहरण में समझते हैं, आंख, ठीक है, चांद, मुंह, मुंह, और क्या होता है, दांत, और ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो चंद्र बिंदु के हैं और तद्भव होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि चंद्र बिंदु है तो तद्भव होते हैं, और किसी पे अगर अनुस्वार लगा है, सिर्फ अनुस्वार लगा होने से तत्सम होते हैं, चंद्र बिंदु से तद्भव होते हैं। ठीक, अगला और देखते हैं। अगली पहचान है, कोई उच्छिप्त व्यंजन वाला शब्द होता है, उच्छिप्त व्यंजन वाला शब्द होता है तो तद्भव होता है। क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे सड़क, ठीक है, सड़क, और मेढक, मेढक, ठीक है, और क्या होता है, और होते हैं लड़का, लड़का, या फिर डंडा, ठीक, ऐसे करके डंडा। तो ये शब्द कैसे होते हैं, ये सभी शब्द होते हैं, सभी शब्द कैसे होते हैं, सभी शब्द तद्भव के होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा, सभी शब्द तद्भव के होते हैं, चंद्र बिंदु वाले, उच्छिप्त व्यंजन वाले, और बताते हैं। और जैसे आपको द्वित्व व्यंजन वाले शब्द मिले, कैसे मिले, द्वित्व व्यंजन वाले शब्द मिले तो भी आपके तद्भव के ही माने जाते हैं। ठीक है, तो भी कैसे माने जाते हैं, तद्भव के ही माने जाते हैं। जैसे कि बच्चा लिखा हो, यहाँ देखो एक चा दूसरा चा, ठीक, क्या लिखा हो, डब्बा लिखा हो, डब्बा लिखा हो, ठीक है, ढक्कन लिखा हो, ढक्कन लिखा हो। कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आधे के बाद वही व्यंजन दोहरा हो रहा होता है, तो ऐसे शब्द भी, द्वित्व युक्त शब्द भी तद्भव के ही होते हैं। ठीक है, तद्भव के ही होते हैं। तो इतना आपने समझ में आ गया होगा कि तत्सम की पहचान भी होती है और तद्भव की पहचान भी होती है। अब हम उदाहरण से समझ लेंगे, देखेंगे कहाँ पे, देखो इस तरह की जो पहचान है वो आपकी काम आ रही हैं।
तो अगला उदाहरण से समझेंगे। अभी ये आपको पहचान बताई थी, ठीक है, अभी क्या बताई थी, पहचान बताई थी। अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों को लिखते हैं, जिससे कि आपको जो पहचान है वो यहाँ दिख जाए और कुछ आपका रिवीजन हो जाए। तद्भव और तत्सम, ठीक, यहाँ तत्सम लिखेंगे, उसका तद्भव इधर लिखेंगे, ठीक है, तत्सम और तद्भव। जैसा कि शब्द होता है अश्रु, शब्द क्या है, अश्रु, अभी बताया था, संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम होता है। और इसका तद्भव होता है आंसू, क्या होता है, संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम होता है। और अनुस्वार वाला तद्भव होता है, सॉरी, चंद्र बिंदु वाला तद्भव होता है, चंद्र बिंदु वाला तद्भव होता है और संयुक्त व्यंजन वाला तत्सम होता है, जैसा कि उदाहरण से समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, कर्पूर, कर्पूर, इसका तद्भव होता है कपूर, क्या होता है, कपूर। आधा वर्ण है और मैंने इसमें आपको बताया था कि आधे वर्ण वाले भी ज्यादातर तत्सम होते हैं, ठीक है, ज्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अगला देखेंगे गोधूम, गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव है गेहूं, ठीक है, क्या आ गया, चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र बिंदु। अगला देखते हैं घोटक, घोटक, क्या तद्भव होगा, घोड़ा, घोड़ा, ठीक है। आगे देखेंगे हस्त, आधा हाथ, क्या हो जाएगा, हाथ, ठीक है, नहीं इस तरह नहीं लिखते हैं, हाथ। इसका देखते हैं मुख, मुख, तो इसका हो जाएगा चंद्र बिंदु वाला मुंह, क्या हो जाएगा, मुख का मुंह। आगे देखेंगे अग्नि, अग्नि, क्या हो जाएगा, आग, अग्नि का आग, ठीक है। और देखते हैं नासिका, नासिका, तद्भव नाक, क्या हो गया, तद्भव क्या हो गया, नाक, ठीक है। तो यहाँ आपको इतने समझ में आए, तो आगे और बताते हैं। तो आपने जो पहचान देखी थी वो आपकी पहचान यहाँ पे काम आ रही है कि आपको याद नहीं है, अगर आपने पहचान एक दो बार उसको देख लिया, समझ लिया, तब भी आप उसको पहचान सकते हैं। जिस क्रम में यहाँ लिख रहे थे उसी क्रम में आगे लिखेंगे, पहले तत्सम फिर तद्भव, ठीक। आगे देखते हैं दधी, दधी का दही, क्या होगा, दही हो जाएगा, ठीक है। घृत, घी होता है, तो इसका तद्भव घी, जो हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं, और घृत कम प्रयोग किया जाता है। दुग्ध कम प्रयोग किया जाता है, दूध बहुत प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देख लेते हैं लवण, क्या हो जाएगा, नमक, ठीक है, लवण का नमक। एक बहुत पूछा जाता इलायची, इलायची तो तद्भव है, इलायची क्या है, इलायची तद्भव है। और इसका तत्सम क्या है, इसका तत्सम क्या है, तो हो जाएगा एला, क्या हो जाएगा, एला का तद्भव इलायची, इलायची का तत्सम एला, ठीक। आगे देख लेते हैं रात्रि, रात, ठीक है। और एक पूछा जाता है हल्दी, ये तद्भव है या तत्सम, तो जो हल्दी है ये तद्भव है, इसका तत्सम है हरिद्रा, हरिद्र का, हरिद्र का, ठीक है। इसका हल्दी का तत्सम क्या है,
हरिद्र का। तो आपने देखे कि और बता रहे अभी ज्येष्ठ, सरल सरल तो आपको आते ही हैं, थोड़े से आपको ऐसे बता रहे, रिवीजन करवा रहे जो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इनमें से ही पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे मृत्तिका। मृत्तिका क्या होगा? मिट्टी। तद्भव क्या होगा? मिट्टी। तो अब यहाँ देखो, यहाँ आधा आ गया और आपका क्या आ गया? द्वित। तो द्वित वाला क्या बताया था आपको? द्वित वाला तद्भव बताया था और यहाँ द्वित वाला तद्भव में ही है। ठीक है, तो इस तरह से पहचान काम आती है। अगले सर्प क्या हो जाएगा? सांप। देखो चंद्र बिंदु से क्या हो गया? तद्भव। ठीक, तत्सम, तत्सम, और यहां लिख रहे तत्सम। ठीक है, याद रखना ये तद्भव की लाइन थी, तो सेकंड लाइन वाली तद्भव की और सेकंड वाली तद्भव की। आगे देख लेते हैं ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है? होठ। ठीक है, क्या होता? होठ। मस्तक। मस्तक, माथा। क्या होता? माथा। ठीक है, आधे वाले अधिकांशतः तत्सम होते हैं और जो इसमें देखो आधा आ गया कूप। कूप क्या हो गया? कुआं। ठीक है, कूप का कू इस तरह कुआं, चंद्र बिंदु। ठीक है, कूप का क्या होता है? कुआं होता है। आगे देखते हैं क्षेत्र। क्षेत्र का खेत। क्षेत्र का क्या होता है? क्षेत्र का खेत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पितृ। ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? पिता। मातृ, माता। ठीक, पितृ का पिता, मातृ का माता, भ्रातृ का भाई, भ्रातृ का भाई। ये सब सरल हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता बहन का तत्सम। क्या पूछा जाता है? बहन का तत्सम। तो आप बताएंगे भगनी। क्या बताएंगे? भगनी। ठीक है, क्या बताएंगे? भगनी। और पुत्री का क्या होता है? पुत्री का तत्सम सुता होता है और पुत्र का सुत होता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैंने जितने आपको बताए कि अधिकांशतः आते हैं, लेकिन क्या इतने पर्याप्त होते हैं? तो इतने पर्याप्त नहीं होते हैं, इससे आगे भी आपको बताए जाएंगे। यहाँ आपका अभी इतने ही देख लेते हैं, तो एक बार इनको रिवीजन करते हैं। रिवीजन ये है कि जैसा कि आपको बताया था कि तत्सम शुद्ध संस्कृत का होता है, तद्भव उसका सरल रूप होता है। ठीक, और ये विकास, उद्भव और इतिहास के आधार पर होते हैं। आपको कुछ पहचान बताई थी। यहाँ आप देखेंगे कि अश्रु का तद्भव आंसू, कर्पूर कपूर, गोधूम गेहूं, घोटक घोड़ा, हस्त हाथ, मुख मुंह, अग्नि आग, नासिका नाक। ठीक, आपको एक बार में अगर याद नहीं है लेकिन सामने आएगा तो आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। दधी दही, दधी का दही। ठीक है, देख पा रहे हैं घृत घी, दुग्ध दूध, लवण लवण, नमक। लवण का क्या है? लवण को तद्भव में नमक कहते हैं। ठीक है, एला, एला, इलायची। एला का क्या है? इलायची। और एला का इलायची, रात्रि रात, हरिद्र का हल्दी, ज्येष्ठ जेठ, मृत्तिका मिट्टी। मिट्टी का तत्सम मृत्तिका, मिट्टी का तत्सम मृत्तिका। ठीक है, आगे देखते सर्प, सांप, ओष्ठ होठ, मस्तक माथा, कूप कुआं, क्षेत्र खेत, पितृ पिता, मातृ माता, भ्रातृ भाई, भगनी बहन, सुता पुत्री। सुत होता तो पुत्र हो जाता। ठीक, तो यहाँ आपने अभी इतने तत्सम देख लिए, अभी आपको और बताए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।